हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे, हम द्विघात पर बात कर रहे थे। श्री धराचार्य सूत्र हमने सीख लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चन डाल लिए थे, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए गए थे। इन क्वेश्चनों को वापस से देखने वाले हैं, क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप श्री धराचार्य से ही क्वेश्चन को करेंगे, बस आपको इसके द्विघात के गुणनखंडों को सोल्व करना है। एक्स के 2 मान निकाल के लाने हैं। 2 मान 2 पॉसिबल हो या 4 मान 4 पॉसिबल हो, जो भी आपको एक्स के मान निकाल दे गुणनखंड विधि से या श्री धराचार्य सूत्र विधि से, किसी से भी आप निकाल लो, क्योंकि पिछली वीडियो में आप ये बात जान चुके हैं कि श्री धराचार्य सूत्र से निकाले या गुणनखंड विधि से निकाले, दोनों मान एक ही आते हैं। तो इसी वजह से हम इनके मान निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। देखते हैं जो गुणनखंड से पॉसिबल होंगे हम गुणनखंड से करेंगे, नहीं तो एक वो बाबा जी का सूत्र है श्री धराचार्य सूत्र, वो सब पे भारी होता है। श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है उसे एक बार लिखते चलेंगे और फिर गुणनखंड सवालों को करते चलेंगे। सबसे पहले श्री धराचार्य सूत्र को ही लिख लेते हैं। श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। इसका नाम श्री धराचार्य सूत्र क्यों बना? क्योंकि आपने पिछली वीडियो में जान लिया था, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम श्री धराचार्य था। उन्होंने एक सूत्र का स्थापन किया जो द्विघात में लगता है और उसी का नाम रखा गया श्री धराचार्य सूत्र। ठीक है, जैसे कि आपका मान के चलो किसी का नाम अमित है और अमित ने गणित में कोई सूत्र निकाल दिया, तो हम उसे बोल सकते हैं अमित जी का सूत्र। आते हैं फॉर्मूलाज ऑफ श्री धराचार्य। क्या आता है फॉर्मूला? सभी बोले क्या होता है बच्चों? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बटे 2a। गुड। आते हैं अब हम क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। बड़ा सिंपल और बड़ी ही प्यारी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक तो श्री धराचार्य सूत्र से तो सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हम जिसके गुणनखंड पॉसिबल है कर सकते हैं। 10, क्योंकि घटाने वाली समीकरण है, माइनस का चिन्ह है। 10 के ऐसे टुकड़े करे घटाकर 3 आ जाए और उनकी गुना 10 ही बैठे। 5 दूनी कितना होता है? 10। 5 दूनी कितना होता है? 10। और 5 में से 2 जाता है, कितना बचता है? 3। तो ये गुणनखंड पॉसिबल है। ये गुणनखंड क्या है? पॉसिबल है। इस बात को आप जान सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे और इसमें ही हम श्री धराचार्य सूत्र को लगाएंगे। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर 3 आ जाए। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 5 माइनस 2 कितना आता है? 3। और 5 की 2 में गुना करके कितना आता है? 10। तो आप जो का तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के स्थान पे आप लिख दोगे 5 माइनस 2। 5 में से 2 जा कितना बचेगा? एक्स। 5 में से 2 जा कितना बचेगा? 3। यहाँ पे देखते रहे सभी। एक्स और माइनस 10 बराबर कितना होगा? 0। एक्स अंदर लेके जाना है, ध्यान रहे। एक्स अंदर लेके जाओगे तो आपके इधर के चिन्ह पे भी प्रभाव पड़ता है। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, ये आपने पिछली वीडियो में जान लिया है। यहाँ पे कॉमन आना है। हाँ जी, कॉमन आना है। क्या कॉमन आएगा? x। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ कॉमन आएगा जी 2 कॉमन। जैसे ही आप उठाओगे, आपने 2 कॉमन उठाया, यहाँ क्या बचा? x बचा। क्योंकि 2x लिख रहा था, 2 रपट लिया तो क्या बचेगा? x बचेगा। 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। 2 5 जा 10 होता है। यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसी बात है, दोनों में से आपने कॉमन उठा लिया x माइनस 5। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा x प्लस 2 बराबर कितना रहेगा? 0। एक बार पहला 0 के बराबर, x माइनस 5 किसके बराबर? 0। और दूसरा x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे? 0। प्लस का 5 उधर जाके होगा माइनस का, तो x बराबर कितना होगा? प्लस के 5। ये पहला आंसर रहेगा। कोई की दिक्कत यहाँ तक? प्लस के 2 उधर जाके कहेंगे होगा बच्चों, माइनस का होगा ना, तो माइनस के कितना होगा? माइनस के 2 होगा। ये रहा x का दूसरा मान। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते हो श्री धराचार्य सूत्र से, तो आप उससे भी करने के लिए तैयार हो और तैयार रहना भी चाहिए। देखते हैं इसी क्वेश्चन को श्री धराचार्य सूत्र से कैसे लिपेटा जाए, कैसे किया जाए। फिर से मैं यही क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा, ध्यान रहे, आंसर यही आएंगे और एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे इस सवाल को श्री धराचार्य सूत्र से करने के बाद। देखो सीधा सीधा आप पता है पहला मान किसका होता है? a का। दूसरा मान किसका होता है? b का। तीसरा मान किसका होता है? c का। ये सारे मान इसमें रखना ही श्री धराचार्य सूत्र होगा, क्योंकि श्री धराचार्य सूत्र मांगता है किसका? मान मांगता है a b c का। a और b और c का ये मान आपको पता हो तो सारे मान आप भर सकते हो ना। देखते हैं, यहाँ पे हम एक द्विघात लिखते थे जिसकी तुलना की जाती थी, जिससे इसकी इक्वेटिंग की जाती थी। क्या है वह श्री धराचार्य सूत्र?
ये सीधे सूत्र नहीं है, ये क्या है, द्विघात है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आप लिख सकते हो। आपने लिखा, अब यहाँ से किसका मान आएगा, यहाँ से a का, b का, c का सिक्योरली मान आपको प्राप्त होगा, वो हम निकालने वाले हैं। क्या मान आने वाला है, a का मान बच्चों क्या होगा 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। b का मान कितना होगा 3, आपने बोला 3, लेकिन चिन्ह सहित बोलोगे तो कितना होगा -3। c का मान कितना होगा -10। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम लगाएंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, सूत्र भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वो लिखने वाले हैं। सभी प्यार के साथ में, आवाज़ धीमी के साथ में बोलेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बटे 2a बटे यही फॉर्मूले में मान रखना है आपको। ठीक है जी, ये मान रखेंगे फॉर्मूले में। क्या है, a का मान है 1, क्या है b का मान -3, क्या है c का मान -10। ऐसे ही तो रखना है, रखते हैं। इसमें मान रखने में, अच्छा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप सीधे द्रचार्य सूत्र से बचे, सीधे द्रचार्य सूत्र से इस वजह से बचना चाहिए। जब आपका सिंपल गुणनखंड में जा रहा है आंसर, और आंसर भी आपका सिक्योर आ रहा है, तो आप गुणनखंड विधि से ही करो। सीधे द्रचार्य सूत्र से सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन या माइनस प्लस से आपसे दिक्कत हो सकती है। यही कारण रहा कि आपसे क्वेश्चन ही हो पाई। तो यदि गुणनखंड सारे हथियार फेल हो जाए तब ब्रह्मास्त्र का यूज करें। जैसे महाभारत में बता गया है, ब्रह्मास्त्र का यूज तब करोगे सृष्टि का विनाश होने का कगार पे रहेगी। सीधे द्रचार्य सूत्र यदि लगाओगे गुणनखंड में दिक्कत बनेगी, गुणा करने में दिक्कत बनेगी। इसीलिए इस सीधे द्रचार्य सूत्र से बचे और पहले लगाए गुणनखंड विधि को। देखते हैं, वैसे इसको क्वेश्चन को आप कर भी सकते हो, कैलकुलेशन टफ पड़ेगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा हो सकता। क्या करेंगे, मान रखेंगे जी x बराबर यहाँ पे होगा -b का मान कितना है बच्चों माइनस, देखो यहाँ पे वाला माइनस तो ये रहा, b का ऑलरेडी -3 है तो माइनस का 3 ही लिखूंगा, प्लस -√। वापस b का मान लिखने वाला हूँ -3 और उसकी घात कितनी लिखूंगा 2, ऑलरेडी घात 2 है, माइनस होगा 4। a का मान कितना बच्चों 1 और c का मान कितना -10, तो कोष्ट लगा के -10 बोलोगे और बटे में कितना लिखोगे, बटे में लिखोगे 2। a का मान वापस लिखेंगे 1। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आगे जा सकता है ये, अरे दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई आगे देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, x बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस लगाया नहीं जाता, प्लस माइनस √। -3 का वर्ग क्या होगा 3 तिया 9, -4 का वर्ग क्या होगा 4 चौक 16, तो हम कह सकते हैं 3 तिया 9। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, ये रहा प्लस 4 ही कम और 4 ढाई, ये रहा 40 और बटे कितना रहेगा 2 ही कम 2। यहाँ तक आप पहुँचे, आगे चलते हैं। सर ये 9 माइनस का नहीं होगा जी, 9 माइनस का होगा, कौन सा भाई माइनस का 9 कैसे होगा आप ये बताएं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि माइनस का 3 लिखा हुआ है, यदि उसकी घात 2 है, घात 2 मतलब घात सम है, तो माइनस का क्या बन जाता है प्लस। क्या आपने ये बात नहीं जानी थी? आपने ये बात जानी थी, और ये बात जानने की वजह से ही, इसी वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा था। अब फिर से देखेंगे आप क्या होगा यहाँ पे पोर्शन। अगर 3 रहा होता, 3 की घात 2, तो 3 को कितनी बार लिखते हैं 3 गुना 3 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? घात बोलती है अंदर ले वाले को उतनी बार लिखना है। यहाँ पे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 गुना माइनस का 3 करूँगा कि नहीं करूँगा? हाँ करोगे। और 3 तिया कितना होता है बेटा 9, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। जब ऑलरेडी यहाँ पे प्लस आएगा, अगर आपने माइनस किया तो क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। आते हैं आगे, यहाँ पे क्या रहने वाला है 3 प्लस माइनस √ 40 और 9 कितना होगा बच्चों 49 बटे कितना, अरे बटे कितना 2। x बराबर 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 49 का वर्गमूल बटे। अब क्या करोगे, 2 आंसर लाएंगे जी। 2 आंसर कैसे, एक बार तो 3 के साथ किसको जोड़ देना है 7 को, बटे 2 कर देना है। एक बार 3 के साथ किसे घटा देना है 7 को, बटे 2 कर देना है। प्लस माइनस का मतलब एक बार जोड़ के लिखना होता है, एक बार घटा के लिखना होता है। 7 और 3 कितना होता है 10, 10 का आधा कितना होता है 5, x का मान कितना आ गया 5।
यहाँ पे देखिए x 7 में से 3 जा कितना बचेगा 4, विद माइनस का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x का मान क्या आएगा 2। तो इससे हमें निष्कर्ष निकल के आया, हमने गुणनखंड विधि से किया जो शॉर्ट फंडा था और जिसमें फंसने वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं थी, उसका आंसर कितना आया, उसका आंसर भी x बराबर 5 आया था और उसका आंसर भी x बराबर -2 आया था। यहाँ पे आपको खुद से कन्फ्यूजन हो रहा था कि -3 का वर्ग क्या होगा, -9 होगा कि प्लस का 9 होगा। अगर आपने -9 रखा तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे हो ही नहीं पाएगा। आपने +9 रखा, फिर कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी, दो भागों में टूटेगा और फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे मैं जो क्वेश्चन गुणनखंड से पॉसिबल होगा उसे गुणनखंड से ही करूँगा। जब जाके सारे फंडे फेल हो जाए, गुणनखंड मेरे से ना हो पाए, तो सीधे दृढ़ाचार्य सूत्र लगाऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधे दृढ़ाचार्य सूत्र ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। क्योंकि 6 के ऐसे टुकड़े करो कि ये आ तो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कर देंगे गुणनखंड विधि से, लेकिन अगर सोचना ज़्यादा पड़ जाए तो सीधे दृढ़ाचार्य सूत्र लगाए, गुनाई तो भारी पड़ सकती है, सोचना नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने बच्चों, x² - 4 √2x और प्लस कितना है 6 बराबर 0, √2 का है x का नहीं है। सीधा सीधा आपने जान रखा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट चलूँगा कि पहला मान किसका होता है बच्चों, a का। तो a का मान पहला है, b का मान दूसरा है एंड c का मान तीसरा है, यही तो आपने जान रखा है। देख लो फिर से, x को छोड़ करके जितना भी यहाँ पे बचे, 1 पद 2 बचे 1000 पद, वो सारा मान किसका होगा, b का। जो अकेला बचे वो किसका मान होगा, c का। जो x² के पास हो वो किसका मान होता है, a का। अब बोले a का मान, b का मान, c का मान। a का मान कितना है बच्चों 1, b का मान कितना है -4 √2 है। x को छोड़, x को हटाया, क्या बचा -4 √2 बचा, ये मान है किसका, b का। कोई दिक्कत, c का मान कितना है 6। क्या सूत्र लगाऊं, हाँ जी सूत्र लगाओ, सूत्र के लिए ही है हम यहाँ पे। क्या सूत्र है आपका, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बटे 2a। ध्यान रहे आगे से आपको मार्कर के साथ ही आवाज़ को रखना है, आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं दोबारा लिखूं, इसको दोबारा यहाँ पे ही लिखते हैं, जैसे मार्कर चलता रहे ऐसे ऐसे आवाज़ आई। क्या होता है सूत्र, x बराबर -b प्लस -√b² -4ac बटे 2a। इससे आपको बोलने में भी आसानी होगी, मुझे लिखने में भी आसानी होगी। इस फॉर्मूले में मान ही तो रखना है, रखते हैं। x बराबर माइनस रखा, अब सोचे b पे विचार करें, हो b का भी मान माइनस है, कोई नहीं कोष्ट लगाएंगे, माइनस का 4√2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही लगाएंगे, लगा दिया। आगे क्या करोगे भाई, अंडर रूट लगाएंगे, ये लगाया। किसका मान रखो बेटा, b का। b का मान कितना है -4√2। b की घात कितनी है 2, आप भी घात कितनी करोगे 2। यहाँ क्या चिन्ह है माइनस, क्या लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है a तो नहीं लिखेंगे, a का मान लिखेंगे। a का मान कितना है, a का मान ये लिखा। अब c नहीं लिखेंगे, c का मान लिखेंगे कितना 6 और बटे 2 लिखा और फिर a का मान। कोई दिक्कत, आगे आते हैं। x बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या बच जाएगा 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट। माइनस का वर्ग है अभी तो सी का, माइनस की घात अगर है प्लस 2 से कटने वाली तो क्या बन जाता है प्लस। इसे मैं अलग से सेटिस्फाई कर लेता हूँ। माइनस के 4√2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो कैसे खोलोगे, जो संख्या अंदर होती है उसे कितनी बार लिखना होता है, जो घात बोलती है। घात कितनी बार बोल रही है जी, 2 बार बोलना है, 2 बार लिखना है। क्या लिखूँ -4√2 गुना -4√2। कोई प्रॉब्लम, माइनस माइनस 4 चौक, अरे 4 चौक और √2 क्या होता है 2। जिस तरीके से √5 क्या होता है 5, √7 क्या होता है 7। इसी तरीके से √2 क्या होता है 2। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 और 8 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक।
तो क्या यही करूं मैं यहाँ पे जी? आप लिखोगे 4 का वर्ग कितना लिख दो जी? 16 माइनस का क्या बन गया? प्लस रूट 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 2। कोई प्रॉब्लम? माइनस 4 ही कम 4 चौक, अरे 4 चौक और बटे क्या लिखूं? 2, 2 ही कम 2। कोई दिक्कत? आगे x बराबर 6 चौक होता है 24 तो 24 आएगा। 4 ही कम 4 और 4 छिक 24 होता है तो 24 आएगा। यहाँ पे कितना होगा? 4 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 32 माइनस बटे x बराबर 4 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 में से जाकर कितना बचेगा? बटे 8 किसी का वर्गमूल होता है क्या? नहीं होता। किसका होता है? अरे 4 वर्गमूल होता है 2 का, आपने जान रखा मैंने जान रखा है। 64 वर्गमूल होता है 8 का, 49 वर्गमूल होता है 7 का, 50 होता है किसी का वर्गमूल? नहीं होता। 36 होता है किसी का वर्गमूल? हाँ होता है। किसका? 6 का। 40 होता है किसी का वर्गमूल? नहीं होता। लेकिन 40 नहीं होता, उसे बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए, अगर 40 नहीं होता और कहा जाए कि इसे वर्गमूल से बाहर ही निकाले, जो पोर्शन निकल सकता है उसे निकाल के दिखाए, तो आप 40 को लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं जी? 4 गुना 10। क्यों भाई 4 गुना 10 40 नहीं होता क्या? हाँ होता है। 4 ढाई 40। अब 10 तो वर्गमूल नहीं होता किसी का, लेकिन 4 तो होता है ना जी। किसका होता है? 2 का। और जो बाहर ना निकला पाए रूट से, उसे रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। ऐसा सेम पोर्शन 8 तो नहीं वर्गमूल होता किसी का। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 4 दूनी, अबे 4 दूनी 8 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 और 2 अंदर वाला अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि वो निकल नहीं सकता। जैसे इसको रफ करता हूँ साइड में। यहाँ के बाद यहाँ इधर देखिए, x बराबर प्लस माइनस 4 रूट 2 प्लस माइनस, बात कर रहे थे 8 की। 8 को मैंने लिख दिया अंदर ही अंदर 4 गुना 2। अबे हो सकता है भाई? हाँ क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि 4 दूनी 8 होता है तो होता है। अब 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। 2 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं, उसे अंदर ही रहने दो। जो होता है उसे बाहर निकाले। 4 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4 वर्गमूल निकल के क्या आएगा? किसका? 2 का। रूट वर्गमूल में ही रह जाएगा 2 के साथ, और ये कंडीशन रहेगी। अब क्या करेंगे? अब सवाल को 2 हिस्से में तोड़ेंगे और लास्ट आंसर पे पहुँचेंगे। क्या आएगा? x बराबर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ एक बार जोड़ के लिखना है। दूसरा क्या सीखा? पहले वाले को दूसरे वाले के साथ एक बार घटाकर लिखना है। प्लस माइनस तो यही बोलता है। अच्छा अब बताइए जरा मार्क बात कर लेते हैं। 3 मार्कर और 1 मार्कर, कितने मार्कर होते हैं? 4 मार्कर। 2 भैंस और 5 भैंस, कितनी भैंस होती है? 7 भैंस होती है। 2x और 5x कितना होता है? 7x होता है। यहाँ पे बात कर लेता हूँ। 4 रूट 2 2 रूट 2 कितने हो जाएगा? 6 रूट 2 हो जाएगा। अब 4 भैंस 2 भैंस 6 भैंस होती है ना, तो 4 रूट 2 2 रूट 2 कितने हो जाएंगे? 6 रूट 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों समान राशि है भाई। 4 बोरी 2 बोरी तो कितनी हो जाएगी? 6 बोरी। इसी तरीके से 6 रूट 2 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा? बिल्कुल सेम इधर भी खेलेंगे। 4 बोरी में से 2 बोरी चली गई, क्या बचेगी? 2 बोरी। 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, क्या बचेगा? 2 रूट 2। अब काटेंगे, क्या आएगा? 2 ही कम 2 तिया 3 रूट 2। ये पहला आंसर रहेगा आपके क्वेश्चन का। 2 ही कम x का मान आएगा अंडर रूट 2। ये रहेगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन का। कोई प्रॉब्लम आपको है यहाँ तक? अरे कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, नोट करें, वीडियो को पॉज करके मिलते हैं। ये आपने क्वेश्चन 2 सीखे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को हमने 2 विधि से किया, श्रीधराचार्य विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। दूसरी विधि को हमने दूसरे क्वेश्चन को हमने श्रीधराचार्य सूत्र से ही कर लिया था। हालांकि ये गुणनखंड विधि से भी पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सोचो तो। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर सकते हो कि 36 के ऐसे टुकड़े करें जोड़कर कितना आ जाए? 13। क्या होता है बताइए? 36 के ऐसे टुकड़े कि 13 आ जाए।
9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। 9 और 4 कितना होता है 13, और 9 चौक कितना होता है 36। ये खुद से सोचना होता है। 15 के ऐसे टुकड़े करे घटाकर कितना आ जाए 2, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। 15 के ऐसे टुकड़े बताइए जो घटा के 2 आ जाए। 5 या 15, 5 में से 3 गया 2, वेल डन। तो यहाँ पे आएगा 5 - 3 और बाकी आप होशियार हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि रूट लगा हुआ है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कर जाएंगे, दिक्कत नहीं लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को गुणनखंड विधि से भी करेंगे, गुणनखंड विधि से ही क्वेश्चन को करेंगे। चाहो तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ जब तक श्रीधराचार्य सूत्र ना लगाया जाए, बचा जाए तो बचना, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र थोड़ा लंबा चलता है। देखते हैं। देखो हमने क्या जाना था पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को नहीं देखी तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ आए। हमने जाना था कि x² के पास में जो मौजूद पोर्शन होगा उसकी गुना हमेशा तीसरे वाले में होगी, जब जाके उसके पोर्शन गुणनखंड पॉसिबल है। तो आप साइड में देखिए तीसरा पद क्या है बेटा 5√2 है क्या। अबे तीसरा पद क्या है 5√2 और पहला पद क्या है और √2। तो √2 की गुना किस में करोगे इसमें 5 जो का, तो √2 क्या होता है √2 क्या होता है और √5 क्या होता है 5। तो यहाँ पे लिखा आपने 2 और 2 पंजे कितना होता है 10। अब जो ये सिक्योर मान आया आपका 10 आया, 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जोड़ कर कितना आ जाए 7। बड़ा पॉसिबल है, बड़ा आसान है। क्या होते हैं 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। अब सोचे बच्चे कि 10 कहाँ लिखे, 10 नहीं लिखना कहीं, ये आपका रफ काम है, कोने में करना है। ये आपको यहाँ पे अब 7 के स्थान पे कितना लिख देना है 5 + 2, बाकी जो की तो बातें भर देनी है। पहले क्या पद है था √2 x² था, बीच में प्लस था, यहाँ 7 की जगह पे 5 + 2 लिखा, x था तो x चिपकाएंगे। तीसरा पद है तो तीसरा पद रखेंगे, बराबर कितना रखेंगे 0। कोई दिक्कत, x चिपकाओ अंदर, क्या आएगा 2x² प्लस जी। आगे सवाल करोगे आप, बोले क्या 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। आगे कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा √2x, यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, सोच के बताओ बस बच्चे क्या आ रहा है 2 आ रहा है कि √2 आ रहा है √2 आ रहा है, क्योंकि √2 यहाँ है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन बनाना तो पड़ेगा। अभी तो सीखा था कि √2 की √2 में गुना करते हैं कितना आता है 2। आप उल्टा भी तो लिख सकते हो, कहीं पर 2 लिखा हुआ है उसे क्या लिख सकते हैं √2 लिखा जा सकता है ना। तो आप 2 को सोच लीजिए दिमाग में कि यहाँ पे √2 है और √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो कॉमन क्या उठाओगे बेटा √2, यहाँ क्या बचेगा और क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, क्योंकि √2 निकल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा बराबर 0। ये वाला और ये वाला एक जैसा है, हाँ जी। कॉमन क्या आ रहा है आपका √2x प्लस 5, यहाँ क्या आ रहा है x प्लस √2 बराबर कितना है, एक बार पहला 0 के बराबर, एक बार पहला 0 के बराबर करेंगे क्या आएगा बराबर 0। यहाँ पे कितना होगा x प्लस कितना होगा √2। मेगा इस क्वेश्चन को आगे करें, √2x बराबर कितना होगा -5, x बराबर कितना होगा -5/√2। बच्चों कल भी ये क्वेश्चन किया गया था, अगर रूट है नीचे कोई एक संख्या है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए √2 और √2। x बराबर क्या होगा 5/√2। √2 क्या होता है 2। ये इस क्वेश्चन का सिक्योरली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट प्लस का √2 उधर जाके कहेगा होगा माइनस का जी √2 होगा। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हम इसकी आंसर की कोई नहीं दे सकते। तो ये गुणनखंड विधि से आपने इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, ये आपने क्वेश्चन को क्लियरली देख लिया है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। क्या करोगे 6 में जी, पहल के और बाद की गुना करेंगे जो बताया गया था। 6 दूनी कितना होता है 12 के ऐसे टुकड़े करो घटाकर कितना आ जाए 1, कितना आएगा 4 तिया
अबे 4 तिया, और 4 में से 3 जाके कितना बचता है? 1 बचता है। 1 4 में से 3 जाके कितना बचता है? 1। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 माइनस 3 हो सकता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की 7 की। इसको अभी देखते हैं क्योंकि बटे में है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये हटा लेते हैं और ये आप अलग से रखे, रफ है लेकिन इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये इस क्वेश्चन का ही पोर्शन है जुड़ा हुआ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप फिलहाल देखने वाले हो क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा? 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। हमने जाना द्विघात को कभी भी बटे में हल नहीं किया जाता। होता तो है, बड़ी हाई लेवल पे होता है। आपको कभी भी बटे में सवाल को हल नहीं करना। फिर क्या करोगे? फिर एकमात्र हल है कि इसका जो बटे में 8 है वो सबके बटे में 8 लगा दोगे। लगा दिया। गुना कैसे करी जाएगी? जिसके बटे में है उसको छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो। आपने एक को तो छोड़ दिया साइड में, प्लस के साथ है क्योंकि चिन्ह इसका है। इसकी 8 की गुना किस में होनी है? 2 में। 8 दूनी, अरे 8 दूनी 8 दूनी और 8 ही कम, ये रहा 8x और बराबर कितना? कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? अब बताओ, जो चीज़ यहाँ पे बटे में है, बटे का मतलब भाग में है, उधर क्या में जाएगी? गुना में। क्या में जाएगी? अब बताइए आप, 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 गुना 8। और 0 की गुना किसी में भी की जाती है, क्या आता है? 0। अब ये आपके सामने सेपरेट और सुलझी हुई द्विघात है। 16 की गुना किस में करोगे बेटा? 1 में। कितना आएगा? 16। 16 के टुकड़े ऐसे करो, जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह कहीं का है? प्लस का। जोड़ने पर क्या आ जाए? क्या आ जाए? क्या आएंगे 16 के टुकड़े? 4 प्लस 4, 4 चौक 16 और 4 और 4 कितना होता है? 8। दोनों तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 16x² जो का तो माइनस जो का तो 8 को लिखूंगा 4 प्लस, और यहाँ क्या लिखूँ? x प्लस 1 बराबर कितना? बराबर आगे सीधे बैठे रहे। आगे x को अंदर लेके जाएंगे, कितना होगा? 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर कितना? क्या कॉमन आएगा कुछ? जी पीछे आप इस क्वेश्चन को करोगे आगे। कॉमन क्या आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 4x। 4 चौक 16, 1x निकला तो 1x चिपकेगा। 4x था वो सारा का सारा ही बाहर चला गया। क्या बचेगा गुड़िया? सर कुछ नहीं बचेगा। भाई आपने 4x ही कॉमन उठा लिया, जहाँ तो 4x था वही बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा ना। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है? 1। यहाँ पे बचेगा 1। इसमें से कॉमन क्या उठाओगे? माइनस उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला बनाना है आपको। जहाँ आपने जान रखा है कोष्ट अगर है, आप कोष्ट देखें, इसको कोष्ट मान लीजिए। अगर आपने माइनस कॉमन उठा लिया तो चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब माइनस के 4x कहीं का हो जाएगा प्लस का, और प्लस का कहीं का हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। और आप यहाँ 1 भी लिख सकते हो क्योंकि 1 की गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप x माइनस 4 माइनस 1 को ही लिख, सॉरी 4x माइनस 1 को लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे भी बचेगा 4x माइनस 1 बराबर कितना होगा? 0। एक बार पहला 0 के बराबर 4x माइनस 1 बराबर कितना? 0। एक बार दूसरा 0 के बराबर 4x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। यहाँ से निकालेंगे x का मान सीधा सीधा, माइनस का 1 उधर जाके क्या होगा? प्लस का। हम बोल सकते हैं 4x बराबर कितना होगा? 1। ये गुना में क्या में जाएगा? भाग में। x बराबर कितना होगा? 1/4। ये पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आएगा। माइनस का उधर जाके प्लस का, गुना में क्या में जाएगा? भाग में। ये इस क्वेश्चन के क्या कहलाएंगे? आंसर कहलाएंगे। आपको कोई एतराज़ यहाँ तक? ठीक है, नोट करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 8 को। आप सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 8 को करके दोगे, ये आपसे करना भी चाहिए। 100 की गुना किस में करेंगे? 1 में। 100 ही कम 100 के ऐसे टुकड़े करें, जोड़कर कितना आ जाए? 20। बताइए क्या होता है? 10 दाई 100, 10 प्लस 10 कितना होता है? 100। नहीं जी, 10 और 10 कितना होता है? 20 होता है। 10 की 10 में गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 10 दाम 100, 10 10 जा होता है 100।
तो यहाँ पे आपका 10 + 10 आना औचित्य ठीक रहेगा। तो आप यहाँ 10 + 10 करके क्वेश्चन को हल कर सकते हो। रही बात इसकी 6 की गुना 6 में करूँगा कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36 के ऐसे टुकड़े बताओ कि एक आ जाए घटा करके। क्या 36 के ऐसे टुकड़े हैं जो घटा करके एक आ जाए? क्या 36 कैसे आता है? 9 चौक 36 होता है और 6 छंग 36 होता है और 12 तिया 36 होता है, वहाँ पर भी एक नहीं आता। और बताइए। वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है 6x² प्लस हुआ x माइनस हुआ x बराबर कितना होगा, 0। अब देखते हैं। कुछ कंडीशनें ऐसी आ जाती है युद्ध में, ऐसी कंडीशनें आ जाती है जहाँ पर के सारे अस्त्र फेल हो जाते हैं, वहाँ पे ब्रह्मास्त्र ही यूज करना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ पर गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? वहाँ पे तो सीधे आचार्य सूत्र ही लगाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। सोच के बताओ, 6 छंग 36 के ऐसे टुकड़े बताए घटा करके एक आ जाए, है कुछ ऐसा पॉसिबल? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सीधे आचार्य सूत्र लगेगा, सीधा सीधा। और मैं सीधे आचार्य सूत्र शॉर्ट तरीके से करूँगा। ये रहा आपके सामने ए का मान, ये रहा आपके सामने बी का मान और ये रहा सी का मान। ये रहा सीधे आचार्य सूत्र। क्या होता है बेटा? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। शांत रहे सब। x बराबर -b, b का मान कुछ नहीं है तो क्या है 1, b का मान 1 प्लस माइनस √b का मान 1, 1 की घात 2 -4, a का मान 6, c का मान -6, c का मान -6 बटे होगा 2, a का मान, अरे a का मान, आप तो बोलते भी नहीं हो, नींद में रहते हो। x बराबर -1 प्लस माइनस √1 की घात 2 का मान 1 ही कम 1 माइनस माइनस प्लस 6 छंग 36, 36 चौका 144। वेल डन, गजब का कॉन्सेप्ट है। अपोन अरे देख लो एक बार, 36 चौका 144 ही होता है जी। 36 देखो कैसे लगाया, 36 चौका पूछ रहा है, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 होता है, 6 दूनी 12। x बराबर -1 प्लस माइनस √144, अरे कितना होगा 145 और बटे कितना रहेगा 145 का एलसीएम ले लीजिए। क्या होता है 145 का एलसीएम? सोचे जरा, किससे काटोगे? क्या 3 से कट पाएगा? जी नहीं कट पाएगा। 3 चौक 12 और बचेगा 25। 3 का नियम भी बोलता है 5 4 4 9 और 1 10। 3 से तो कटेगा नहीं, जो संख्या 3 से नहीं कटे वो अब किससे कटेगी? 5 से। 5 से काटोगे कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 नम 45 और यहाँ पे 29 ही रहने वाला है। कहने का मतलब जहाँ 145 है उसके स्थान पे आप लिख सकते हो क्या? उसके स्थान पे सर हम लिख सकते हैं क्या? इसे हटा के हम लिख सकते हैं 5 गुना 29। लेकिन क्या 29 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं। क्या 5 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी आपके सामने फेल हो गई है, तो आप इसे इतना ही रखोगे, कितना 145 ही रखेंगे, जब इसके गुणनखंड पॉसिबल है ही नहीं है। अब कैसे आंसर दो दे? अरे सोचना कुछ नहीं है, एक बार √145 को क्या लिख देंगे? जोड़ के, और एक बार √45 को क्या लिख देंगे? घटा के। 2 बड़े बड़े आंसर देंगे, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये ही इस क्वेश्चन के क्या कहलाएंगे? आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर रूट से बाहर होता तो हमें कुछ सोचना होता। इधर आए, ये बड़ा प्यारा और अलबेला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 7 आपने देख लिया था उसी के तरीके से कुछ क्वेश्चन ये होने वाला है। क्या आएगा? जिससे पूछो वो जवाब देगा। ये बटे में 3, जी आप बताएं अंकित, किसके बटे में 3 है भाई? ये 2 के 5 के, ये 3 किसके बटे में है ये बताना है? 5 के बटे में है। तो हमने ये बात सीख ली थी कि जिसके बटे नहीं है बटे सबके करना है, और जिसके बटे है उसे जो का तो लिखना है। और क्या करेंगे? गुना करेंगे जी, चिन्ह जो के तो रखेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x² हो जाएगा बराबर कितना होगा? 0। ये तो हुई रटने वाली बात, समझने वाली बात करो। ये आया कहाँ से है? जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे बच्चों क्या होता है? क्या होता है? 1 3, 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3। जिसका एलसीएम आता है उससे ही भाग की जाती है। 1
1 से भाग करो 3 को, कितनी बार, 1 तिया 3, तो जो भाग करके आता है उसमें गुना की जाती है, 3 दूनी 6, 3 से 3 को भाग करो 3 ही कम 3, 1 आया, 1 की गुना 5 में करेंगे 1 पंजे 5, 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 आएगा। सही प्रोसीजर तो ये है, नहीं तो फिर सिंपल तरीका है, जिसके बटे में है उसे छोड़ दो, बाकी सब में गुना लगा दो, और बाकी जो बटे में है वो कहाँ निकल लेगा, 0 में। एक्स 6x स्क्वायर प्लस कितना होगा 5x माइनस होगा 6 बराबर होगा कितना, 0 गुना 3, कितना निकल के आएगा 0। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6 की गुना 6 में करोगे कितना आएगा 36, 36 के ऐसे टुकड़े करे घटा के कितना आ जाए 5, बताइए, सोचे। 6 छंग 36 जिसने कहा, तो 6 माइनस 6 0, 0 तो आपको लाना नहीं है। 9 चौक, अरे 9 चौक 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, और आपको क्या चाहिए 5, आपको चाहिए क्या 5, अरे आप सन्यासी आदमी हो, आपको 5 चाहिए, 5 कहो निकल लो कह के, तो 9 माइनस 4, बात ख़त्म। अब आगे सवाल बड़ा आसान है, इस सवाल को अगली 1 सेकंड के 45 सेकंड के अंतराल में इस क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे, देखते हैं। 6x स्क्वायर प्लस कितना होगा, यहाँ पे कितना लिखोगे बेटा 9 माइनस 4, x जो का तो 6 बराबर 0 जो का तो यहाँ पे रहेगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे कितना करोगे 9x माइनस होगा 4x माइनस के होगा 6 बराबर होगा 0। पहला कॉमन क्या आएगा, पहले कॉमन में देगा 2, 2 तिया 6, 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो 3 दूनी कितना होगा 6x, 3 तिया कितना होगा 9। अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 2 विद माइनस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 दूनी 4, और प्लस कितना होगा प्लस होगा 3, कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है 2x प्लस 3 बराबर कितना, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ क्या है 2x बराबर कितना होगा 0, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3 बराबर होगा 0, पहला 0 के बराबर तो दूसरा भी 0 के बराबर, 2x जो का तो माइनस का प्लस का उधर जाके क्या होगा माइनस का, ये गुना में में जाएगा भाग में, x बराबर होगा 3/2, और इधर भी x बराबर 3x बराबर क्या होगा 2 प्लस का, ये गुना में क्या में जाएगा भाग में, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, सेकंड को आंसर, ये क्या कहलाएगा इसका फर्स्ट आंसर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यहाँ तक लाभकारी रही होगी, यहाँ तक नोट करें। तो ये रहा आपका कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, क्वेश्चन आप 10 तक कर चुके हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देख भी लिया है। कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए पहले दे चुका हूं जो आसान है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अनसोल्ड उठाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये मुझे ये ध्यान नहीं है, ये शायद 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन रहा होगा। यह कहने का मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। द्विघात का क्वेश्चन अगर डीपली आता है, हार्ड क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहे आपके घर के नाम के। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइए वीडियो आपके लिए कैसी रही, लाभकारी रही या हानिकारक, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी लगी बच्चों, कैसा बाटी, अरे कैसा बाटी, क्या आपको ये वीडियो समझ आई? यस सर। क्या आज की क्लास ठीक है? यस सर। पंगा लेकर चलिए साथ।